सुप्रभात बच्चों, मैं आर्यन लाल, प्राथमिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज से। प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 4 हिंदी का पाठ 5 दोस्त की पोशाक। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। बच्चों, दोस्त की पोशाक के प्रश्नोत्तर करने से पहले मैं इस पाठ का आपको संक्षिप्त सारांश बताना चाहता हूँ। बच्चों, दोस्त की पोशाक कहानी का सारांश इस प्रकार है। नसीर उद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने दोस्त के साथ मोहल्ले में घूमने की इच्छा जाहिर की। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे मामूली पोशाक में हैं, ऐसे में वे लोगों से नहीं मिल सकते। इतना सुनना था कि नसीर उद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाया और कहा, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। पड़ोसी के घर गए और दोस्त का परिचय कराते हुए उन्होंने यह भी बता दिया कि दोस्त द्वारा पहनी गई अचकन उनकी है। यह सुनकर जमाल साहब का मुंह बन गया। उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, क्या यह बताना जरूरी था? जमाल साहब ने कहा कि पोशाक के बारे में कुछ नहीं कहना ही अच्छा है। अब तुम इस विषय में चुप रहोगे। नसीरुद्दीन जमाल साहब को आगे लेकर बढ़े और एक अन्य दोस्त से परिचय करवाया। ये है मेरे पुराने दोस्त जमाल साहब। इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। इसके बाद बच्चों, दोनों दोस्त आपस में बातचीत करते हुए वापस घर लौट आए। बच्चों, ये रहा दोस्त की पोशाक का संक्षिप्त सारांश। अब बच्चों आगे चलते हैं। प्रश्न, नसीर उद्दीन और जमाल साहब बन ठनकर घूमने के लिए निकले। का तुम बन ठनकर कहाँ कहाँ जाते हो? उत्तर, मैं बन ठनकर अपने दोस्तों के जन्मदिन की पार्टी में और अपने रिश्तेदारों के घर जाता हूँ। ख, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? उत्तर, मैं नहा धोकर नए कपड़े पहनता हूँ, कंघी करता हूँ तथा पॉलिश किए जूते पहनता हूँ। आगे शीर्षक है तुम्हारी समझ से। क, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीर उद्दीन से क्या कहा होगा? इसका उत्तर है, जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ ना कहने को कहा था, फिर भी तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया? ख, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? इसका उत्तर है, जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए जमाल साहब मामूली कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। आगे ग, नसीर उद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे?
उत्तर, नसीरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे। वे अपने दोस्तों से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे। बच्चों, अगला शीर्षक है शब्दों का हेर फेर। बच्चों, इन शब्दों को बोल कर देखो। ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं। जरा से अंतर में भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। पहला शब्द है घड़ा और गढ़ा। बच्चों, घड़ा शब्द मिट्टी का एक बर्तन होता है, जबकि गढ़ा किसी चीज को बनाना होता है। घड़ा, कुम्हार घड़ा बना रहा है। गढ़ा, तुमने सुंदर मूर्ति गढ़ी है। आगे, घूम और झूम। बच्चों, घूम का अर्थ है घूमना या टहलना, जबकि झूम का अर्थ है लहराना, हवा में लहराना, झूमना। घूम, बच्चे पार्क में घूम रहे हैं। झूम, पौधे हवा में झूम रहे हैं। बच्चों, अगला शब्द है सजा और सजा। सजा, सजा का अर्थ होता है सजाना या सजावट, जबकि सजा का अर्थ होता है किसी को सजा मिलना। सजा, दिवाली के दिन घर सजा है। सजा, चोर को सजा अवश्य मिलेगी। अगला शब्द है राज और राज। राज का अर्थ होता है शासन करना, जबकि राज का अर्थ होता है गोपनीय या गुप्त बात। बच्चों, राज, भारत में अंग्रेजों का राज था। राज, सबको तुम्हारे इस राज का पता चल गया। आगे, फन और फन। फन का अर्थ होता है सांप का उठा हुआ फन, जबकि फन का अर्थ होता है किसी कार्य में माहिर। फन, सांप ने अपना फन उठा लिया। फन, जोकर अपने फन में माहिर होता है। खोल और खौल। खोल का अर्थ होता है खोलना, जैसे खिड़की खोलना, और खौल का अर्थ होता है उबलना या खोलना। खोल, दादी ने दरवाजा खोल दिया। खौल, दूध खौल रहा है। बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। बच्चों, आज बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।